नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपको स्वागत है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा 2024 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया रैंक में नंबर 1 के साथ पहला स्थान हासिल किया है। शक्ति दुबे ने ये उपलब्धि हासिल करके अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश और प्रयागराज का भी नाम रोशन किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम कस्बे में मंगलवार को एक पर्यटक रिसोर्ट में आतंकवादियों की ओर से की गई गोलीबारी में एक पर्यटक की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। ये गोलीबारी पहलगाम की बेसरीन घाटी के ऊपरी इलाकों में हुई है। सूत्रों ने बताया है कि ये एक योजना के तहत किया गया हमला है और ऊंची पहाड़ी से नीचे की तरफ गोलीबारी की गई है। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में कुछ इलाकों में जहां आतंकवाद नजर नहीं आता है, उनमें पहलगाम भी है। इस बार आतंकियों ने इसे भी निशाना बनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हमदर्द की रूह अफवाह के खिलाफ बाबा रामदेव की सांप्रदायिकता टिप्पणियों को लेकर उन्हें कड़ी फटकारा लगाई है। कोर्ट ने इन टिप्पणियों को असमर्थनीय और चौंकाने वाला बताया है। बाबा रामदेव ने हमदर्द पर मदरसे और मस्जिदों को फंड देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद हमदर्द ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार संग आज सुबह 9 बजे जयपुर का आमिर किला देखने पहुंचे, जहां पर विदेशी मेहमानों का अलग ही अंदाज में स्वागत किया गया। आमेर में वेंस फैमिली ने राजस्थानी संस्कृति की झलक देखी। इसके बाद उन्होंने आमेर महल, कांच से बने शीश महल, पन्नामिना कुंड और अनोखी म्यूजियम का दौरा किया। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की हत्या के मामले में जांच जारी है। जब खबर है कि उनकी पत्नी पल्लवी ने कई व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे, जिनमें दावा किया गया था ओम प्रकाश ने उन्हें बंधक बना रखा है। साथ ही साथ ऐसे संदेश में पूर्व पुलिस अधिकारी के पीएफ यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से तार जुड़े होने का भी दावा किया गया था। हालांकि इसे लेकर पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। व्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से किए गए एक ग्लोबल सर्वे में एक बार फिर ये स्पष्ट हो गया है कि धर्मांतरण एक ग्लोबल मुद्दा बन चुका है। ये विशेष रूप से ईसाई और बौद्ध धर्म से सबसे अधिक दिखा जा रहा है। व्यू रिसर्च ने 36 देशों के 80,000 से ज़्यादा लोगों पर एक स्टडी की। उन्होंने पाया कि कई विकसित देशों में लोग तेजी से अपने जन्मजात धर्म को छोड़कर नास्तिकता या अन्य धर्मों को अपना रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्रों को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि संविधान की मूल भावना के अंतिम स्वामी चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और संसद से ऊपर कोई भी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी जब कुछ कहता है तो वो बात देश के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखकर कही जाती है। बीजेपी शासन निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई अपनी हाल की टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। विपक्ष उन पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया है। इसके बाद भी निशिकांत दुबे अपने बयान पर अड़ी किए। अब निशिकांत दुबे ने भारत के 10वें CJNI का जिक्र किया है। झारखंड में ऑपरेशन डाकाबेड़ा में 8 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इन 8 नक्सलियों में एक नक्सली अरविंद यादव भी था, जिसे अशोक, अविनाश और नेताजी के नाम से भी संगठन में जाना जाता था। अरविंद यादव स्पेशल एरिया कमेटी का सदस्य था और उस पर बिहार सरकार ने 3 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। बोकारो से लेकर बिहार के जमुई, लखीसराय और बांका में भी वो संगठन का काम देखता था। उस पर देशद्रोह और यूपीए की धाराओं में भी केस दर्ज था। पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वहीं सऊदी अरब के एयर स्पेस में पीएम मोदी के विमान ने एंट्री ले ली है। इसी मौके पर सऊदी अरब ने स्पेशल वेंचर देखा है। सऊदी अरब के एयर स्पेस में पीएम मोदी का विमान पहुंचने पर सऊदी अरब के एयरफोर्स ने उनके विमान को स्पेशल सुरक्षा प्रदान की है। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी के विमान के साथ सऊदी अरब के एयरफोर्स के विमान भी उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली NCR में रह रहे लोगों को
अप्रैल के महीने में ही भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। कई जगह पर 40 डिग्री के भी ऊपर पहुंच गया। इसी बीच पिछले दिन हुई बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि आज फिर लोगों को गर्मी का मार झेलने पड़ रही है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में क्या फिर बारिश से लोगों को राहत मिलेगी या अब गर्मी और लू का प्रकोप झेलना पड़ेगा? IMD ने इस बारे में जानकारी दी है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ संशोधन के खिलाफ मुस्लिम संगठन ने बैठक की है। इस दौरान पूर्व सांसद और मुस्लिम नेता मोहम्मद अदीब केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मोहम्मद अदीब ने कहा कि मोदी जी का शुक्रिया, आपने एक सोई हुई काम को जगा दिया है। हम पिछले 10-11 सालों में इधर उधर जा रहे थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबको एक मंच पर इकट्ठा कर दिया है। इस काले कानून के खिलाफ हमें लड़ना है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ED की चार्जशीट दायर होने के बाद भोपाल में नेशनल हेराल्ड की बेशकीमती जमीन बिकने की फाइल फिर से खुल गई है। नेशनल हेराल्ड में काम करने वाले तत्कालीन पत्रकार और कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि ED भोपाल में नेशनल हेराल्ड को दी गई जमीन का भी जांच करे। आखिर 1 एकड़ से ज़्यादा जमीन पर मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कैसे बन गए? अभी भोपाल में नेशनल हेराल्ड की जमीन की बिक्री ED की जांच के दायरे में नहीं है। भारतीय वायुसेना अधिकारी के साथ बेंगलुरु में हुई रोड रेज की घटना ने नया मोड़ ले लिया है। इसका CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें विंग कमांडर शिलादित्य बोस को एक बाइक सवार पर हमला करते हुए दिखा गया। ये घटना 18 अप्रैल को सुबह करीब 6:20 में रामन नगर के DRDO कॉलोनी से केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर से जाते समय हुई है। शुरुआती दावों में बोस ने कहा था कि उन्हें और उनकी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता को एक बाइक सवार और कुछ अन्य लोगों ने हमला किया था, लेकिन नए फुटेज ने इस कहानी को उल्टा दिया है। प्रदेश सरकार ने सोमवार की देर रात 33 IPS ऑफिसरों का तबादला कर दिया। शासन ने जारी तबादला सूची के मुताबिक IAS अविनाश सिंह को बरेली का जिलाधिकारी बनाया गया है। वो अब तक अम्बेडकर नगर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं बरेली के DM रहे रविंद्र कुमार को आजमगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र कुमार ने अक्टूबर 2023 में बरेली जिले का चार्ज संभाला था। तो दोस्तों, ऐसे ही देश विदेश की सारी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।